कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मौसम की अजीब करवटें बदल भी रहेगा, चाहे जनता जितनी भी आई है उनको बुरा तो लगेगा जो नहीं उपस्थित हो सके, पर मैं मजबूर हूं, इस लड़ी को छोड़ नहीं सकता। प्रसंग प्रभु कृपा से जैसे आप जानते हैं जारी है। मन की चंचलता एवं स्थिरता, वेवरिंग एंड स्टेबलाइजेशन। तो इतनी तो बात मेरे देवी, अब शांत हो जाओ। जान ली कि मन अपने स्वभाव से चंचल नहीं है, इसे चंचल बना दिया गया है संग दोष के कारण से। भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आपके इसी जन्म में शुभ संस्कार जागे, सत्वगुण दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। आपको मेरे भगवान का उपदेश ऐसे स्थान और मेरे जैसे प्यारे लगने लगे। आपको भगवान की वाणी में विशेष रुचि आने लगी। आपकी स्वीट विल ने एक बहुत अच्छी करवट ली। कहां वो, कहां ये, कहां अमावस्या और कहां पूर्णिमा, कहां पाताल और कहां गगन, दोनों में बड़ा भारी अंतर। लेकिन तू चाहे तो सब कुछ कर दे। भगवान की इच्छा हो जाए तो राई से पर्वत होने में कोई देर नहीं लगती, और विष से अमृत बनने में भला कोई सेकेंड लगता है। घड़ी की सुई के मूवमेंट में तो कोई देर लग जाती है, तो भगवान के इशारे में तो कोई देर लगती नहीं। और उसके रिएक्शन में भी, व्हेन देयर इज एक्शन, रिएक्शन देयर एंड देन। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो आपकी बुद्धि और मन, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, भगवान की ओर झुकने लगे। आपकी विचारधारा एकदम बदलने लगी। विचारधारा में बड़ा भारी अंतर आता जा रहा है। ये मेरे पास और कोई शब्द नहीं सिवाय इसके कि प्रभु की विशेष कृपा है। भगवान की विशेष कृपा के बिना ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप निर्णय कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जैसा भी आप संपर्क कर रहे हैं, जैसा भी आपका लेन देन है, और जिस प्रकार का आप में एक शानदार परिवर्तन है, संभव ही नहीं है। ये सब प्रभु की दया है। खुद प्रभु अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, ये मौका हो शाजो नादर नसीब। कभी कभी ये सुनहरा अवसर मिलता है, कभी कभी, और विशेषकर कलयुग के अंदर अपने को गिराने के अवसर तो अनेक मिलते रहते हैं, वो आपने देख भी लिया। लेकिन अपने को लिफ्ट देने के अवसर, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने को उन्नति देने के अवसर, ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार बहुत कम।
तो हार्दिक मेरी बधाई कि आपकी मन बुद्धि दोनों ही भगवान जी की इच्छा के अनुसार सराहनीय डेवलपमेंट में आ रहे हैं। एक आदर्श डेवलपमेंट आप खुद ही निहार रहे हैं। तो यह भगवान की कृपा हुई इस रूप में कि आपने जान लिया कि मन अपने स्वभाव में स्थिर है, स्टैंड स्टिल है, स्टेबलाइज है। लेकिन अब ये स्टेबलाइजेशन, अब ये स्थिरता हमेशा बनी रहे। आए खाए बहुत अच्छे, ओ मेरी देवियों बहुत अच्छे। भगवान करे ये प्रश्न आपके एक बहुत गहराई में उतर जाए कि मन अपनी स्थिरता बनाए रखे, नॉट टेम्पोररीली और परमानेंटली। कैसे? भगवान हमारी बड़ी सहायता करती है गीता के माध्यम से, गीता के अनमोल उपदेश से। यही प्रसंग जारी है। भगवान जी ने दो ही तो उपाय बताए 6 अध्याय में, है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के लाल। अभ्यास के भी कई अंग जिस पर प्रकाश डाला गया। आपने बड़ी रुचि दिखलाई अभ्यास के श्रवण करने में। अभ्यास भी एक लंबे समय तक होता है, और वो कोई होता है जो लंबे समय तक अपने मन के तवाज़ुन को बिगाड़े नहीं। थोड़ी देर दुनिया वाले अभ्यास करके तंग आ जाते हैं, लेकिन वही तंग आती है जो रजोगुनी है। वही तंग आती है जिनके संस्कार तेज नहीं होते, थोड़े संस्कार होते हैं और बड़ी जल्दी कुछ करना चाहते हैं। आज के जमाने कुछ ऐसे रजोगुनी वालों का ज्यादा है ना, चट और पट का जमाना है। चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह। आजकल पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ टॉलरेंस ना होने के बराबर है। बिल्कुल चटपट का समय आ गया है। जल्दी करूं, जल्दी बनाओ। हालांकि जानते हैं कि जल्दी काम शैतान का। ये भी हम भली प्रकार जानते हैं कि हरी स्पॉइल्स करी। इवन देन हमारे में बियरेंस नहीं है, हमारे में सहनशीलता नहीं है, हमारे में धीरज की बड़ी कमी है। समय में कह रहा हूं, आप में तो धीरज बढ़ता जा रहा है। एज द टाइम इज गोइंग ऑन। ये 20वीं शताब्दी एक बड़ी विचित्र शताब्दी है। मैं चटपट करना चाहते हैं, बड़ी जल्दी कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। प्रकृति में कहीं भी चटपट नहीं हो रहा। प्रकृति में जो विकास हो रहा है वो धीरे धीरे। लेकिन एक हमें जानकर बड़ी खुशी होती है प्रकृति की चाल को, क्या है तो धीरे धीरे पर है निरंतर। नो डाउट इट इज स्लो, सुनिए जरा ध्यान से, बट इट इज स्टेडी। इट इज स्लो बट इट इज स्टेडी। तो गजब उठा देगी कोई भी चीज, भले ही वो धीरे धीरे हो लेकिन हो निरंतर, कमाल कर देगी। खरगोश और कछुए की चाल में आपने पढ़ा था कहानी में, आखिर में जीत कौन गया? जो स्टेडी हुआ। कौन? कछुआ। कहां खरगोश की चाल और कहां कछुए की चाल। लेकिन कछुआ निरंतर चलता गया, विंस द रेस। दौड़ में वही बाजी ले गया। वो इंसान इस स्ट्रगल की दौड़ में बाजी ले जाती है, चाहे किसी भी लाइन में हो मेरे देवियों मेरे सज्जनों, जो लगातार चल रही। जिनका उत्साह भंग नहीं होता वही तो लगातार चलेंगे ना। ये अपने उत्साह में हमेशा जवान बने रहते हैं। जिनका उत्साह कभी भी प्रौढ़ अवस्था में नहीं आता, हमेशा ही जवान बना रहता है, वो बाजी ले जाती है, वो कमाल कर देती है। कमान ओ मेरी कल्याणकामी देवियों मेरे सज्जनों, तो हमारे सरताज मन के राजा, हमारे जीवन का एकमात्र बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए। ये लंबा अभ्यास भगवान आपसे करवा रहे गए। मैं देख देख के बड़ा खुश होता हूं, बल्कि अपनी खुशी में और भी बढ़ोतरी पाता हूं कि आप लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं। भले ही आप गृहस्थाश्रम में है, भले ही आपकी नाना प्रकार की जिम्मेवारियां वाला लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बहुत देखने में आती है, लेकिन आप कभी फेड अप नहीं होते, कभी आप सिक अप नहीं होते, कभी आप घबराते नहीं। भगवान करे और भी अब ये शक्ति मिले, आप लगे रहे। तो प्रकृति का एक नियम और जो बता दूं, इंसान जब लगातार किसी भी लाइन में लगा रहता है, उससे कुछ न कुछ उत्पन्न होता है। कोई भी हम काम करेंगे उससे प्रोडक्शन होगी। ये प्रकृति का नियम है मेरे देवियों मेरे सज्जनों। देयर विल बी वेरी वंडरफुल, यूजफुल, फ्रूटफुल प्रोडक्शन। कोई भी काम, किसी भी काम में आप लगे रहिए। तो लगातार जब हम धार्मिक अभ्यास में लगे रहते हैं,
उसमें क्या प्रोडक्शन होती है? वैराग। वाह, प्रैक्टिस वैराग को उत्पन्न करती है। चाहे किसी भी फील्ड में आप हो, प्रैक्टिस वैराग को उत्पन्न करती है। वैराग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। नॉन अटैचमेंट या डिटैचमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस। कंटिन्यूड एंड लॉन्ग प्रैक्टिस, उससे वैराग पैदा होता है। तो वैराग के बारे में पहले ही प्रकाश डाला गया, आज प्रभु प्रेरणा से और भी समझा देता हूं। वैराग क्या होता है? वैराग अक्ल की स्वच्छता। एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओ मेरी देवियों। ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलती, समाज आपको ऐसी बातें नहीं देता, क्योंकि आज का समाज रजोगुनी है, सतोगुनी नहीं। तो सतोगुनी भगवान की गीता आपको क्या देती है? वैराग का मतलब क्या है? वैराग बुद्धि की स्वच्छता एवं निर्मलता का प्रमाण है। बुद्धि की स्वच्छता एवं निर्मलता का प्रमाण है। जी हां, आपके चेहरे पे रौनक, आपके कपड़ों की सफाई, आपके स्नान का प्रमाण है। आप स्नान करके आए गए, आपने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, चेहरे पे रौनक है। भले आप मेरी बात काटे कि नहीं, चेहरे पे रौनक तो मन के कारण से आती है, क्योंकि फेस इज देयर इंडेक्स टू माइंड, नो डाउट। लेकिन बाहर का भी काफी प्रभाव पड़ता है। वो होता है परमानेंट इंप्रेशन चेहरे पर। मन का जो इंडेक्स बनता है, चेहरा मन का। लेकिन बाहर का चाहे टेम्परेरीली सही, चाहे थोड़ी देर का सही, मोमेंटरी सही, लेकिन प्रभाव पड़ता। तो इस तरह वैराग क्या है? वैराग बुद्धि की स्वच्छता। मेरे साथ धीरे चलते जाना। वैराग बुद्धि की स्वच्छता। फिर प्रश्न किया जा सकता है, बुद्धि की स्वच्छता क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? आप बहुत गीता पढ़ती हैं, सुनती हैं, विचार भी करती हैं। बुद्धि की निर्मलता किसे कहती है? व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट? शाबाश, यह बुद्धि की पवित्रता। एक इरादा, कभी ना भूलना। बुद्धि आप पवित्र हो जाती है जब हम अनेक इरादे करते हैं। बुद्धि की शक्ति हम खो देती है जब अनेक इरादे करते हैं। बुद्धि अपने आप में से बाहर हो जाती है जब अनेक इरादे करती है। बुद्धि बिल्कुल वेश्या हो जाती है जब वो अनेक इरादे करती है। बुद्धि की एक शक्ति मेरे ख्याल में हमेशा के लिए चली जाती है, जिसे हम कहते हैं विल पावर, जिसे हम कहते हैं संकल्प शक्ति, जब आप अनेक इरादे करते हैं। बुद्धि में संकल्प शक्ति गई तो बुद्धि को क्या बुद्धि कह सकेंगे? बड़ा मुश्किल है। संकल्प शक्ति के कारण से तो बुद्धि को हम बुद्धि कहेंगे। कितना बढ़िया विचार है, कितना अच्छी ये फिलॉसफी है गीता, कितना अच्छा मनोविज्ञान है ये गीता। कि अनेक इरादे के बाद बुद्धि के पल्ले कुछ नहीं रहता। अनेक इरादे के बाद बुद्धि के पल्ले कुछ नहीं रहता। बुद्धि अपनी शक्ति खराब कर बैठती, बुद्धि पवित्रता भी लूज कर देती है। बुद्धि को अपने पर भी विश्वास नहीं था। अब इंसान ने मार खा ली जब वो अपने पर ही विश्वास खो बैठा। दूसरों पर विश्वास ना रहे तो बड़ी अच्छी बात है, पर जब नर नारी अपने पर विश्वास को मैं कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे किए से कुछ नहीं होता, बस अब आपके लिए नाना प्रकार के दुख ऐसे आएंगे जैसे मुर्दार के ऊपर नाना प्रकार के जीव जंतु आते हैं। कहीं मुर्दा पड़ा हुआ तो ऊपर से चीले आ जाती हैं, गिद्ध आ जाते हैं, कुत्ते आके नोचने आ जाते हैं। इससे जब इंसान अपनी संकल्प शक्ति खो जाए, अगला मिनट से विल पावर लूज कर जाता है, तो 3 प्रकार के दुख तो आया है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इन अदर वर्ड्स आदि व्याधि उपाधि बिल्कुल गिद्ध की तरह हमला करते हैं। देखना जरा इस प्रसंग में, आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी कुव्वत इरादगी मजबूत है ना। उधर आपके सरताज कह रही है इरादे का मजबूत, दिल का कवि। मन उसका बड़ा पावरफुल होता है। तो ये पवित्र कब रहती है? जब एक इरादा किया जाए। छोटी सी जिंदगी और छोटी सी आयु, थोड़ी सी आयु, उसमें कितना कुछ करना होता है। अगर उसमें अनेक इरादे किए जाए, इंसान
कि किसी में भी सफल नहीं होगा। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहती हैं, जैसे एक छोटी सी भट्टी हो और बेवकूफ लोहार ने उसमें कई सरिये रख रखे हो, कोई भी लाल नहीं होगा। So many irons in the fire, so many irons, तो कोई भी आयरन अग्नि नहीं पकड़ेगा। अगर वो एक दो रख लेता तो बिल्कुल अग्नि का रूप हो जाता और उस लोहे को जैसा भी ढालने की कोशिश करता ढल जाता। पर उस नालायक ने 6, 7, 8 आयरन रख दिए। इतनी आंच तेज नहीं है कि सारे लोहों को लाल कर डाले। आज के अजीब इंसान, वेरी वंडरफुल मैन, ने अनेक इरादे कर रखे हैं, कोई भी इरादा सिरे नहीं चढ़ता और सिरे न चढ़ने के कारण से उसके संकल्प विकल्प बंद नहीं होते, अपने पर ही विश्वास खो बैठता। हाय, आज की नारी तो खास करके अपने पर विश्वास खोए हुए है। इसलिए जो अपने पे विश्वास खो जाए, एक शब्द बोलिए, जिसे अपने पे विश्वास न रहे, लेट मी नो दी वन वर्ड, जिसे अपने पर विश्वास ना रहे, उसे क्या बोलती है? आजकल के समाज में, आजकल के समाज में उसे क्या बोलोगे? जो अपने पर विश्वास खो जाए, जिसे अपने पर विश्वास न रहे, क्या कहोगे आप उसे? ये तो जो पढ़िया नहीं वो भी बोलती हैं, जिन्हें स्कूल का मुंह नहीं देखा, जिसे अपने पर विश्वास नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? टेंशन। ये तो मेरी बुढ़िया मामा ही बोल लेती हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। अपने पर विश्वास खो जाने के बाद चिंता, बेचैनी, बेकरारी, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, ना मुझे कुछ पकड़ा जाता है, न बांधा जाता है, न लिया जाता है। नथिंग बट टेंशन, नथिंग बट तनाव, नथिंग बट बेचैनी एंड बेकरारी। हाय, ये 20वीं शताब्दी ऐसी ही गए। भले ही एजुकेशन बढ़ती जा रही है, हम अपने नाम के साथ कई डिग्रियां लगा लेती हैं, लेकिन अपने पर विश्वास हम लूज कर चुके हैं, कई इरादे करके। दाना आदमी मेरे भगवान कहते हैं, हाँ, उसका इरादा एक होता है, इरादे का मजबूत होता है वो, नहीं तो इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ। ये तो मैं भगवान का शाप कहूंगा, ये भगवान का शाप है। इरादे क्या, इरादा ना हो जिसका सुल रहेगा ख्यालों में उलझाओ। भगवान का गर्मा गर्म शाप। और भगवान का जो है बहुत अच्छा वरदान क्या है, आप इससे कोई बताएगा मुझे? शाप तो ये है कि वो इरादा नहीं अपना सुलझा सकता, संकल्प विकल्प में रहता है, दुविधा में रहता है। जो दुविधा में रहती है समझिए भगवान का शाप है, भगवान की मार है। कभी कभी आप बोल लेते हैं फलाने को तो रब की मार है, फलाने को तो रब की मार है। रब की मार उसी में होती है जो ख्यालों में रहता है, दुविधा में रहता है, बेचैन बन के रहता है, जिससे कुछ भी बात बनती नहीं। तो भगवान का वरदान क्या है? ये भी तो हम जले, इरादे का मजबूत। ये जरा और सोचिए भगवान का वरदान। भगवान का वरदान अभी तो पता लग गया आपको। जब भगवान का शाप यह है कि दुविधा, एक शब्द में जवाब देंगे, भगवान का अभिशाप दुविधा। अच्छा, तो भगवान का वरदान, आप भगवान का वरदान क्या कहेंगे? देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाए, विवेक। विवेक भगवान का वरदान है, दुविधा भगवान का शाप है। विवेक में अक्ल सलीम, विवेक में पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। विवेक जिसे पता लग गया ये उचित है, यही मैंने करना है, और ये अनुचित है, कभी भी इसमें नहीं जाऊंगा। ये आजकल के जमाने में क्या लाखों में कोई कोई होंगे जिनको ये वरदान मिला हुआ, जो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नारी वर्ग में तो बहुत कम है जिनमें ये गुण आ जाए। Those who can distinguish between proper and improper, between truth and untruth, ऐसा ही बहुत कम नारी में। पता नहीं क्यों आपको शाप मिल गया, आप सुलझा ही नहीं सकती, आप उधर हो जाती हैं जहां मेजॉरिटी हो। चूंकि आपके ना मन मजबूत होता है, तन की बात छोड़ो, बुद्धि भी नहीं मजबूत होती, भली आप डिग्रियों से लैस होती हैं। इवन देन यू लूज योर बैलेंस, बोथ बैलेंस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। भगवान हमारी बड़ी सहायता करते हैं। वैराग क्या है? सुलझा हुआ मन,
सुलझी हुई बुद्धि, निर्बल बुद्धि। निर्बल बुद्धि को पता लग गया कि ये मेरे लिए उचित है, तो उचित की ओर झुक जाने का नाम वैराग है। आय हाय, ओ मैं कुर्बान, ओ कुर्बान। उचित की ओर झुक जाने का नाम वैराग। आपको समझ आ गई कि ये उचित है, मेरे कृष्ण ने, मेरे भगवान ने, मेरी गीता ने ये बताया है कि ये उचित है, बस मर बिटू को मैंने यही करना है, यही वैराग है। और इस सुन, वैराग को घर बार छोड़ जाने का नाम नहीं, वैराग को जंगलों में रहने का नाम नहीं, वैराग भभूति रमाने का नाम नहीं। भगवान ने गीता में एक जगह भी नहीं लिखा। जो वैराग की परिभाषा आप करती हो बिल्कुल क्या है, भ्रांतिपूर्ण है। देयर इज नथिंग बट ब्लंडर। वैराग को ये नहीं कहते, हम लोगों ने अपनी बुद्धि में ये गलत धारणा बना रखी है। वैराग को ये उचित की ओर झुक जाना, प्रॉपर की ओर झुक जाना, सच्चाई की ओर झुक जाना, भगवान की ओर झुक जाना। ओए 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 ओए, जो चीजें आवागमन में है उसे अपना दामन बचा लेना, जो चीज चलायमान है उस पर डिपेंड ना करना। वैराग किसे कहते हैं? सहारा किसी का न ले एक पल। वाह मेरे कृष्ण जी, वाह। बिठा दो ये राज की बात, बिठा ले मेरी भोली भाली देवी, ओ मेरी देवी, ए लाडो, बिठा ले ये बात कि इस विचित्र जहान में भाग्यवती वही है, भाग्यवान वही है। कौन भाग्यवान, कौन भाग्यवती? जिसने केवल एक भगवान का सहारा ले रखा। ऐसे ही जीवों को चुन चुन के भगवान जी ले आते हैं। याद रखना मेरी देवियों, जो केवल भगवान का सहारा लेते हैं उनको हम वैराग्यवान बोलेंगे। बोलता जाऊं, भाग्यवान बोलेंगे। भाग्यवान, वैरागवान, विवेकवान, विचारवान। धनवान मैं नहीं कह सकता, इससे बढ़ के धन क्या होगा जो हमें मिल रहा? वो तो लक्ष्मी स्वयं ही आती है, क्योंकि जब आपका मन भगवान की ओर झुकेगा, भगवान भी नारायण, तो लक्ष्मी कहां जाएगी? नारायण के चरणों में। अगर आप लक्ष्मी की चाहना करती है, लक्ष्मी बड़े नखरे करती है, क्योंकि लक्ष्मी हमें अच्छा नहीं समझते कि मेरे नारायण के बिना मुझे चाहते हो, फिर टेला ना, तो मेरे नारायण के पुजारी बनो। हाय हाय, मैं मां बन के तुम्हें गोदी में लूंगी। ये तो मजा आ गया ना। दुनिया वाले लक्ष्मी को चाहते हैं, नारायण को नहीं। कितने हैरानगी की बात है। देख लो, दुनिया वालों की मत मारी गई। उनको नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। फिर ऐसे जीवों को लक्ष्मी चकमे देती है। चकमा देना, पढ़ी लिखी हो, चकमा क्या होता है पता है बाबा? धोखा देना। फिर लक्ष्मी धोखा देती है। टुडे लक्ष्मी इज विद यू, टुमारो देयर, टुडे हियर, टुमारो देयर। क्योंकि आपने लक्ष्मी का बेस नहीं बनाया। आपका बेस कौन है? श्रीमान जी, आपके पति। हाँ, तो लक्ष्मियों का पति कोई नहीं, नारायण। तो जा है कृष्ण मेहरबान। आपकी गीता यहीं आके संपूर्ण होती है। आपकी गीता मेरे सज्जनों, यह है अंतिम फरमान भगवान जी का। जहां है ये सिद्धांत है, जहां है कृष्ण मेहरबान, वह सब कुछ वही चक्कर काटता है। जिसने अपने मन में अपने भगवान को, भगवान के फरमान को, भगवान के उपदेश को, भगवान के आदेश को, कमांडमेंट को पूर्ण रूपेण अपनी एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट कर लिया है, वह सब कुछ होगा। पर मेरे हिंदुस्तानी इस बार इस राज को भूलते जा रहे हैं। नहीं नहीं, इस सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं। वो लिविंग साइड डिविनिटी सब कुछ चाहते हैं, लिविंग असाइड। आय हाय आय हाय आय हाय, लिविंग असाइड। उन्हें जो है दैवीपना नहीं चाहिए, उन्हें भगवान नहीं चाहिए। क्या चाहिए उन्हें तो क्या चाहिए? ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, इज्जत चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्रियां चाहिए। वाह वाह, इंटायरली इम्पॉसिबल, इंटायरली ये हो नहीं सकता है। अभी मेरी एक देवी बड़ी दूर से आई है, बात ही बात में कहने लगी, अरे मन के बैलेंस का रखना तो संभव नहीं है। हाँ, जिस अवस्था में तुम रहोगी तो ऐसे ही बोलोगी, संभव नहीं। पर जिसने नारायण को अपने सीने में रख लिया, उसके लिए जरा मेरी जुबान पे विश्वास करना, बैलेंस को, अपने मन के बैलेंस को बनाए रखना संभव है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर इफ नारायण इज विद यू। हाँ, अगर दौलत आपके साथ है, इज्जत मान बढ़े आई, फिर देन यू आर 100% राइट, दैट इज इंटायरली इम्पॉसिबल टू हैव बैलेंस, मेंटली बैलेंस, फिजिकली बैलेंस। हमेशा के लिए तवाज़ुन किसका रहता है? जो नारायण को अपने मन में रखता है कि दिल के तवाज़ुन का है नाम। हर एक आदमी मन के तवाज़ुन पर नहीं रख सकता, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट बट इंसिडेंट, आपके मन को चोट मार सकता है।
और जब मन का बैलेंस गया तो फिर इंसान शांत कहाँ रहा, इंसान आनंदित कहाँ रहा, नो मोर आनंद एट ऑल। हाय, आओ जरा गहराई में उतरिए, आओ जरा नीचे उतरिए और इस बात को पकड़ लीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। शांत तो वही रह सकता है, मेरी देवी में आगे जा रहा हूं जो अपने भगवान को दिन प्रतिदिन अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। ना भूलना ना भूलना, मैं रजोगुणी को नहीं कह रहा, तमोगुणी को नहीं कह रहा, मैं आप जैसे कल्याणकामी सतगुणी नेक अभाग्यशाली जीवों से संबोधित हूं, जीवों को एड्रेस कर रहा हूं। हाँ, वो हमेशा शांत रहती है। तो चर्चा है वैराग की, मन की निर्मलता का नाम ही वैराग है। निर्मल मन और निर्मल बुद्धि जीव को बता देती है ये करना उचित है। फिर जिनकी निर्मल बुद्धि है, जब उचित का पता लग गया फौरन आप लॉन्ग जंप ले लेंगे, ये उचित है। रजोगुणी को समझा भी लो, वो मन भी जाएगा, हाँ भी हाँ में करेगा, लेकिन वैसा करेगा नहीं। वो हाँ में हाँ करने का फायदा क्या हुआ मेरी मैया, ओ मेरी कल्याण कामनी देवी। आपने किसी ने भी से एनीवन एक बात को मैं हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन वैसे किया नहीं, शेम। तो क्या फायदा हुआ हाँ में हाँ मिलाने का, क्या फायदा हुआ उसको डिटो करने का? अगर वैसा नहीं करना क्या फायदा हुआ? 15 मिनट पति के साथ डिस्कशन कर दी, नहीं आज सब्जी ये आएगी, आज सब्जी ये, बाजार में जाकर ये सब्जी लाऊंगी। हाँ, बाजार में गया करेले लेके आ गया, अरे तुमने तो कहा था मैं तो लाऊंगी टिंडे, और अब लाई करेले, तो क्या फायदा हुआ पूछने का और करने का? काफी रजोगुणियों को पता होता है अपने तजर्बे के आधार पर। हमारे जैसे उनको नहीं मिलते, ना मिले, गीता नहीं पढ़ना चाहते ना सही, इंसान के अपने तजर्बे ही गुरु होते हैं। हाय हाय बाबा, ओ बाबा, क्यों क्या कह रहा है? इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बे, अपने दैने का अनुभव क्या इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं, टीचर का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। और बहुत थोड़े जीव होते हैं जो अपने तजर्बों से लाभ उठाए। ओए रब्बा रब्बा, तेरी दुनिया कहां जा रही है? हमारे जैसे कोई रत्ती ना कोई परवाह करे। गीता जी को हमारी बगल और हमारी छाती और हमारे सिर आंखों पे रहने दे, न खोले गीता जी के पन्ने, अपने तजर्बों से तो कोई लाभ उठाए। आपके नारी वर्ग का अपने तजर्बों से लाभ उठाया जाएगा। भगवान साक्षी है, देवी बन जाए इस धरती के ऊपर, मेरे बच्चे देव देव पुरुष बन जाए। नॉट ओनली एन ऑर्डिनरी मैन बट नॉट ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट आई मीन टू से सुपरमैन, कितने अच्छे बन जाए, सिर्फ अपने तजर्बों से लाभ उठा ले। हाय हाय बाबा, तो तू ये कह रहा, मैं नहीं कहना चाहता, भगवान कह रही है। मैं तो भगवान की वाणी आपको याद कराने आया हूं, मैं तो भगवान जी का रिमाइंडर हूं, जो याद रीमाइंड, री को अलग कर दो, आगे माइंड और आगे नाउन बनाइए माइंडर, दोबारा याद कराए, जिसको भगवान ने सिद्धांत रूप में संसार में रखा। मेरे जैसे टाइम टू टाइम उनको याद कराने, दोबारा याद कराने के लिए आते रहती है, ये भगवान का नियम है। रिमाइंडर, माइंड में दोबारा रखवाना है। अपने तजर्बों से भी जीव लाभ नहीं उठाता। कैसा अजीब समय जा रहा, ठोकरें भी खाई, जलील भी हुए, बर्बाद भी हुए, बदनाम भी हुए, धन भी बर्बाद किया, देखो फिर भी नहीं लाभ उठा, फिर कर वही रहे हैं। आप देख लो, अपने माँ जी को देखो, अपने पिताजी को देखो, अपने बड़े भाई को देखो, अपनी भाभी को देखो, अपने अड़ोसी को पड़ोसी को देखो, अपने चाचा जी को देखो, अपनी चाची को देखो, ये अपने मामा को देखो, मामी को देखो, कितने धक्के खा चुके हैं। हाँ, फिर वही कर रही है। कई चीजों से तंग है, फिर वही कर रही है। कई बातों से तंग है, फिर वही कर रही है। देखो क्या पता, कई चीज जो नहीं उनको लिए अच्छी, फिर वही खा रही है। डॉक्टर ने कई बार रोक दिया, ये बीमारी बढ़ाई जा रही है, 3-4 दिन 10 दिन रहेंगे, फिर उसी में आ जाएंगे। हाय हाय, डॉक्टर ने नमक आपको कहा कम कीजिए, आपने फिर बढ़ा दिया। डॉक्टर ने खांड आपको कम कही, फिर वही आ गए हैं। डॉक्टर ने अंडे आपको कहा था नहीं खाने इसमें, फिर आप उसी में आ गई हैं। देख लो, डॉक्टर ने आपको शराब के लिए बिल्कुल बंद किया, बाबा 1.5 महीने तो बंद कर दिए, फिर अब तो मुझे पता है ये मेरे ऊपर कफन डलवाएगी। ये आप अपने मुंह से कहती हैं कि मेरे पर कफन डलवाएगी, ये घुट मेरे अंदर होगा और कफन मेरे ऊपर होगा। देख लीजिए आपकी शब्द, आप नहीं छोड़ सकते।
भी है फिर भी अपने तजर्बे से लाभ नहीं उठाते। आपको पता है कि जुआ मुझे बर्बाद कर रहा है, फिर भी आप खेलते हैं। हजारों रुपए आप जुए में हार चुके हो, लेकिन आप देखो नहीं छोड़ते। एक दोस्त आपको तंग कर रहा है, दो दोस्त है, खराब है, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते। कितनी हैरानगी की बात है कि हमारे जैसे कोई ना परवाह करे, तजर्बों से लाभ उठाइए, नहीं, सतोगुनी तजर्बों से लाभ उठाता है, छम छम रोता है। अपने किए हुए पे छम छम रोने का एक शब्द क्या है? अपने किए हुए कर्मों पर छम छम रोने का एक शब्द पश्चाताप कहिए या प्रायश्चित कह लो। प्रायश्चित कितना व्यास जी का प्यारा शब्द है। अपने कियों पर, ओ मेरी सजनों, मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, अपने किए हुए कर्मों पर छम छम रोने का एक शब्द प्रायश्चित, पावर ऑफ रिपेंटेंस। ये भी किसी किसी में आता, आप जैसों में आता है। हर एक इंसान में प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप नहीं होता या प्रायश्चित नहीं होता। थोड़े जीव है, प्रायश्चित के बाद क्या शानदार इनकलाब। जैसे कि तेज हवा चल पड़ती है तो बादल तितर बितर हो जाती है और सूर्य आन बान शान से जगमगाने लगता है। प्रायश्चित के बाद इंसान देव पुरुष बनने लगता है। मेरी एक ऑर्डिनरी नारी क्या बिल्कुल देवी बनने लगती है प्रायश्चित के बाद। प्रायश्चित के बाद गुम हुई ताकत, तो कहूंगा बुद्धि और मन की दोबारा मिल जाती है। ये मैंने क्या कर डाला, ये पर आती सतोगुण में, रजोगुण में नहीं आती। रजोगुण तो रिपीट करता जाएगा, वही गलती खाने में, वही गलती पहनने में, वही गलती लेने में, देने में, व्यवहार में, अपने डेली रूटीन में। ऐसों के लिए भगवान कहते हैं वो जाहिल है और अक्ल में खाम का न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। आप जैसे तो कहती है ऐसों को ये बातें सुनाओ ही मत, वो नहीं अपनाएंगे क्योंकि उनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। वो वही कर 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 करके, तो क्या मेरे पर प्रश्न हो सकता है, तो क्या ये बदलेंगे? नहीं, जरूर, पता नहीं 2 जन्मों में, पता नहीं 3 जन्मों में। बदलना तो हर एक इंसान नहीं है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमारी गुरु है, विकासवाद का नियम बता रहा है कि इंसान में विकास तो होगा ही, पर पता नहीं ना किस जन्म में हो जाए। अगर ये सिद्धांत न होता तो मेरे प्रभु आपको कभी ना कहते जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे घर। तुम एक जन्म ला, इसलिए ये डिस्कशन ना किया करो, इसको डिस्कशन का विषय ना बनाइए। ये डिस्कशन की पॉलिटिक्स नहीं है बेटे, ये सियासत नहीं है कि हम इसे बोल चाल का चर्चा बना ले। ये बोल चाल के चर्चा बनाओगे तो भगवान की नजरों में गिरोगे। ये बोल चाल के शब्द नहीं है, ये तो मनन के शब्द है। एकांत में बैठकर बार बार कंटेम्पलेशन के शब्द है, टू पॉन्डर ओवर, टू थिंक ओवर, चर्चा के शब्द नहीं। भगवान की बातें चर्चा में नहीं आनी चाहिए, मनन में आनी चाहिए, देवी सोचने में आनी चाहिए। या फुर्सत घड़ियां मिले करें मेरे बच्चों, उस पर बार बार विचार कीजिए। वैराग अर्थात भगवान की ओर मन का झुक जाना, भली बातों की ओर मन का झुक जाना, भले कर्मों की ओर मन का झुक जाना। कब हुआ? मैं फिर आऊंगा जब बुद्धि निर्मल हुई। बुद्धि निर्मल में क्या पता लगने लगा, करना है क्या और न करना है क्या। अब आपको देवता कहना चाहिए, अब आपको यथार्थ ट्रू सेंस देवी कहना चाहिए, जिसे ये पता लग गया है ये इम्प्रॉपर है। आप ऐसे कभी प्रॉपर कुछ ऐसे छोड़ देंगे। मैं दृष्टांत क्या दूं, बड़ी जल्दी छोड़ देंगे। रजोगुणी नहीं छोड़ सकता। रजोगुणी रियलाइज भी करता है कि ये कर्म मेरे लिए अच्छे नहीं थे, तो मैंने अभी गुजारिश की, लेकिन सतोगुणी ये रियलाइज करके छोड़ देता, नहीं मेरी जान जाए पर अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहले नहीं पता था, मैं सिर में अंगारे और मिट्टी डालता रहा, अब मुझे पता लग गया मैं रिपीट नहीं कर सकती। हाय हाय, अब मुझे भूल नहीं होगी, मैं अपने शरीर की धज्जियां उड़ा दूंगी अगर मैंने ये दोबारा किया तो। शाबाश, इसको वैराग कहती है। जो हमारी निर्मल बुद्धि ने बताया कि ये करने योग्य है, उसमें सरदार की बाजी लगा के हम करने में लग जाते हैं। और जिसमें पता लगा कि ये एक्टिविटीज करने योग्य नहीं, हाँ, उसको हमेशा के लिए छोड़ देती है। इससे बढ़ के वैराग की परिभाषा थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। इम्प्रॉपर को हमेशा के लिए छोड़ देना और प्रॉपर को हमेशा के लिए पकड़ लेना, ये हमेशा शब्द 2 तरफ लगाइए। अनुचित को हमेशा के लिए छोड़ देना
और उचित को हमेशा करिए, अपने कार्य में ले आना। इसलिए हमारे वैदिक हिंदू धर्म के अनुसार वैराग कहती है, ये वैराग है। और आप क्या समझती हैं, विभूति रमा लो, बाल कटवा लो, घर छोड़ जाओ, जंगलों में चले जाओ, ये नहीं है, ये बातें नहीं। कुछ ऐसे भी थे, मैं बताता हूं, जिन्होंने ऐसा भी किया, घर बार छोड़ दिया, बाहर निकल गया। लेकिन उसी तरह से आजकल बच्चों के इम्तिहान है। हाँ देखिए जरा, छोड़ क्या कर, सवेरे आपसे नाश्ता लिया और अपने घर को छोड़ के ऐसे स्थानों पे आ जाते हैं। देखती हैं बंदरों की तरह, कोई यहां बैठा है, कोई उधर बैठा है, ये देखती हैं। ये कौन बैठी है? बंदर नहीं है, ये स्टूडेंट है। कभी आप देखा करे, कोई यहाँ कोई कपड़ा बिछा के बैठा है, कोई उधर बैठा हुआ है, कोई वृक्ष के पीछे कोई चीज रख करके सहारा लेके पढ़ रहा है, घर बार छोड़ाया, शहर छोड़ाया, किस लिए? एग्जाम आ गया है, उसे एकांत चाहिए, इसलिए उसने ये लेसन पक्के करने या रिवाइज करना। इस तरह कई एक व्यक्तियों ने भगवान की बात को पक्का करने के लिए कुछ समय एकांत में रहना अनिवार्य समझा। अच्छा, लेकिन वो हमेशा एकांत में नहीं रहे। जैसे आजकल स्टूडेंट एकांत में रहती है, अगर कोई जंगल में नहीं आता तो देखिए तुम नारी चोला रखती हो, आप बाहर नहीं आ सकती, तो ऊपर निकल जाती हो अपने घर में, हाय, और नीचे कहती हो अम्मा ना, अगर कोई मुझे मिलने भी आए तो कहता घर में कोई नहीं। झूठ बुलवा दे तो अपनी मां से, और पूछे ना कुशल्या कहाँ है, तो कहते कुशल्या कोई नहीं, पता नहीं कहां गई है, यूं कह दी कर, कहीं होगी बाहर बुर किसी सहेली के पास गई होगी। चल, क्यों पढ़ना है? एकांत अपने घर में ढूंढ लिया आपने। तो ये जो एकांत में जाना, ये जस्ट लाइक जंगल में जाना होता है, वो जरूरी हो जाता है। वो थोड़े से ऐसी चीज होती है, वरना यथार्थ रूप में तो जो मेरे प्रभु बता रहे हैं, ये बड़ी अच्छी परिभाषा है। क्या? किसकी? वैराग की। सुनिए जरा ध्यान से। अनुचित को जो जान लिया कि यह अनुचित है, वेल इट इज इम्प्रॉपर है ना, क्या ये नारवा है, रवा ना रवा में तमीज ही आ गई, उसको छोड़ दिया। ये ताकत भी परमात्मा देता है। सुनो ना, निराश ना होना मेरी देवी, ये भी भगवान ताकत देता है। जान दिया कि यह अनुचित है और छोड़ दिया। हाय हाय, बहुत थोड़ी नारियां होंगी ऐसी, भगवान करे जितने भी अटेंड कर रही हैं, सारों का नाम इसी में आ जाए, सब इसी में आ जाए। जान दिया यह अनुचित है, मेरा ये पढ़ावा अनुचित है, मेरा ये खाना अनुचित है, मेरा ये व्यवहार अनुचित है, मेरा ये पीना अनुचित है, मेरी ऐसी बातचीत करना अनुचित है, मेरा ऐसा सोचना अनुचित है, ऐसे ऐसे निर्णय अनुचित थे, छोड़ दिया। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से हमने जाना, उसको छोड़ देना। और बुद्धि में ये निर्णय लेना चाहिए था, मन को मैंने ऐसे हाई थिंकिंग में लगाना था, तन द्वारा ये कार्य करने, तो फौरन पकड़ लिया। इसको वैराग कहती। अब बताइए फिर मन बेकाबू होगा? मन आपके काबू। इसलिए आपके कृष्ण कह रही है, वैराग में कमाल दिला जाए। अब अभ्यास को, अगर वैराग पैदा हो गया, बार बार वैराग को मत कहो। जब एक लड़का पैदा हो गया, हाँ स्कूल में जाता है, बार बार थोड़ा कहते ओ नंदला दे छोरे, ओ नंदला दे छोरे सोन, ओ नंदला दे छोरे सोन, ओ नंदला दे छोरे सोन। पता तो मेरा सोन ही बोलते हो ना, सोनलाल आ गए हो, ये तो ना बाप का नाम दिया जाए। ओ विवेक से पैदा हुए वैराग, ओ विवेक से नहीं, अभ्यास से पैदा हुए वैराग, ये तो बुद्धि में रखने वाली बात है कि वैराग इज द प्रोडक्ट ऑफ अभ्यास। हाँ, जैसे घी इज द प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, ये मिल्क प्लांट आपके सामने है, तो आप घी लेने जाती हैं, तो किससे बना है? मिल्क से बना। हमें समझ आ गई, दैट्स ऑल। अभ्यास से जब वैराग पैदा हो जाए तो बार बार नहीं कहा जाता ये अभ्यास से पैदा हुआ, अभ्यास से, बस ठीक है वैराग है। तो फिर अब हम ये बार बार नहीं कहेंगे अभ्यास और वैराग में, ये तो सिद्धांत है। अब हम ये कहेंगे वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में कुंती के लाल। हमारी बुद्धि ने पकड़ लिया है कि अभ्यास से वैराग पैदा होता है। ये छोरा जो है ना, ये नंदलाल का बेटा है, बस ये समझ आ गई। आगे ना लगे, थोड़ा रिपीट करेंगे, फिर तो इसको इसके नाम से पुकारेंगे। फिर महापुरुष कहती है, फिर वैराग की ये वैराग को कहिएगा कि वैराग में ये ताकत है। अगर वैराग आ गया कि बिगड़े तिगड़े मन को वो फुल्ली कंट्रोल कर देता, उसे भगवान में ले आता है। अब ये सिद्धांत अपने रखिएगा मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बहुत अच्छी बात है गीता की, बहुत अच्छी बात। चाहे इस युग में थोड़े से व्यक्ति होंगे जो भगवान की इस चोटी के उपदेश को समझ के पिकअप कर लेंगे।
अपने जीवन में उतार लेंगे। कमान, वैराग में इतनी ताकत है। वैराग डरना नहीं, वैराग सांप की फुंकार नहीं मेरे भोले भाले, ए मेरी भोली भाली डबल रोटी। वैराग सांप की फुंकार नहीं, वैराग अमृत की धारे है, अमृत की धार है। सांप की फुंकार नहीं, अमृत की धार है। वैराग को मैंने विजडम कहा है, भगवान इसे विज्ञान कहती है। वैराग विज्ञान है, वैराग विजडम है। इट इज नॉट ओनली एजुकेशन, इट इज विजडम है। वाह, खांड और चाशनी में क्या फर्क है? खांड तो बाबा कच्ची सी होती है, और जब उसे पानी डाल करके पका लिया जाए उसे चाशनी कहती है। हाँ, जब किसी बात को हम पक्का कर ले उसे वैराग कहते हैं। फलाना बड़ा वैरागी है, तो आप तो वेशभूषा से कहती है ना वैरागी। वैरागी वो होता है जो अनुचित से हट गया है और उचित में लग गया है, उसी वैरागी कहते हैं। आज के बाद इस शब्द को ध्यान से बोलना। हर एक के सामने, हर एक के लिए ये सब विशेष प्रकार के कपड़ों को देखकर, विशेष प्रकार की वेशभूषा को देखकर आप न कहना ये वैरागी है। वैरागी इज द सब्जेक्ट ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, इट नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वेशभूषा, ऑफ ड्रेसिंग एटसेट्रा। नो 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 नो। आए ओ मेरे रब्बा, ओए, जिसका मन अनुचित को छोड़ चुका है और उचित को सदा के लिए पकड़ चुका है, भगवान कहते हैं उसका मन हमेशा के लिए भगवान का बन गया। मन ने मनमानी छोड़ दी, कृष्ण मानी करने लग गया। वो बड़ा चोटी का वैरागी है, वो बड़ी चोटी का ज्ञानी है, बड़ा चोटी का त्यागी है, बड़ा चोटी का तपस्वी। भगवान ने 3-4 नाम एकदम ले लिए। वो वैरागी है, वो तपस्वी है, वो ज्ञानी है, वो योगी है। आप जरा गोता मारो, कितना अच्छा प्रभु ने विषय चला रखा है। मन की स्थिरता हमेशा के लिए कैसे बनी रहे? जब मन में वैराग आ जाए। तो वैराग क्या होता है? जब बुद्धि हमारी निर्बल हो जाए। निर्बल बुद्धि का फंक्शन क्या होता है? जो उचित को करवाने लगे अनुचित से छुड़वाने। आहा, अब ये तो हर इंसान को चाहिए ना, पर ये तो तोहफा किसी किसी को मिलता है। हर कल्याणकामनी नारी को ये चाहिए ना, उचित अनुचित में भेद करना, उचित अनुचित में डिस्टिंग्विश करना। हर एक के पास ये फैकल्टी हो, पर मैं क्या करूं, ये फैकल्टी किसी किसी के पास होती है। आपके खुद कृष्ण कह रही है, मैं क्या करूं, हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्र असूल कमाल। हजारों लाखों में कोई कोई होता है जिसको ये पता लग जाए और ये अपना ले। वरना आपकी जाति वही कर रही है जिसमें उसका भविष्य काला हो जाएगा, जिसमें उसकी जिंदगी के दिन आराम से नहीं कट सकते। आपकी नारी देख लो, तन को उलझा रही है, मन को उलझा रही है, बुद्धि को उलझा रही है, अपनी आदत को उलझा रही है, अपने लेन देन खान पीन को उलझा रही है। देख ले फिर भविष्य कैसा होगा। फुल ऑफ डार्क, नॉट फुल ऑफ लाइट, नॉट ब्राइट, फुल ऑफ डार्क। देख लीजिए जो आपकी नारी वर्क कर रहा है, भविष्य बहुत ही खराब होगा, भविष्य बहुत ही अजीब होगा, अच्छा नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं है कि भविष्य को ब्राइट करना। मैं कैसे समझाऊं आपकी जाति को कि मैं बहुत पढ़ जाऊं और कमाने लग जाऊं तब मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाएगा। नो, सिर्फ कमाने तक बात नहीं होती, प्रॉपर इम्प्रॉपर तक बात होती है। क्योंकि शांति धन का विषय नहीं, शांति मेकअप का विषय नहीं, शांति मन का विषय है। मेरे रब्बा ओ पढ़े लिखो। शांति सजावट का विषय नहीं, शांति हजारों रुपए का विषय नहीं, शांति मन का विषय गए। और मन किसका विषय गए? आप में से कोई मन किसका विषय गए? शांति मन का विषय है। शांति इज द सब्जेक्ट ऑफ माइंड एंड माइंड इज द सब्जेक्ट ऑफ थॉट्स एंड थॉट इज द सब्जेक्ट ऑफ, आप यहां नहीं बोल सकते आप। शांति मन का विषय गए, मन विचारों का विषय गए, और विचार किसका विषय गए? एक मिनट नहीं बोल सकते आप, जरा ध्यान से, ऐसी जल्दी छलांग ना मारना कहीं आगे खाई ना मिले। है शांति मन का विषय गए, मन विचारों का विषय गए, और जनाबे आली विचार किसका विषय गए? शांत विचार भगवान का विषय गए। चुप करके बैठ जा, वरना तेरी पीठ तो मेरा मुक्का। अच्छा बाबा मैं कहता हूं,
विचार किसका विषय है? ना भाई, ना भाई, ना। चुप करके बैठ जाओ। कमान, इतनी बड़े बैठे हो, कितनी बैठे हो? विचार किसका विषय है? विचार इरादे का विषय है। ना भाई, ना। शांति का विचार विषय है। रोटी खा के आई नहीं तू? ठीक कह रही है मेरी भोली भाली, तू ठीक कह रही है। ए मास्टरानी, फिर सोचिए, आचार व्यवहार का संकल्प मन का विषय गए, मन विचारों का विषय गए, और विचार संस्कार मन का विषय गए। समझ आ गई? और मन विचारों का विषय गए, और विचार अब यहां अटके पड़े गए। देह का, विवेक का, विवेक के बाद विचार आते हैं कि समाप्त हो जाते हैं? जब आपने सत्य का सत्य को जान लिया तो सत्य में तो विचार बंद हो जाते हैं। ख्याल उसके, हाँ बाबा, द्वैत संसार का विषय है। अब अगर मन में हलचल मचती है तो मैं गीता के पन्ने खोलूं। शांति, फिर आगे पीछे लौटाओ। शांति मन का विषय है। मन को शांति चाहिए, ठीक। और मन विचारों का विषय है। मन क्या करता रहता है? विचार करता है। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, इस विचार को कभी कोई संकल्प, कभी कोई विकल्प, कभी कोई थिंकिंग, कभी री थिंकिंग, कभी डी थिंकिंग। दिस इज नथिंग बट माइंड। समझो, जरा ध्यान से समझ लो। व्हाट इज माइंड? थिंकिंग, डी थिंकिंग, री थिंकिंग इज इक्वल टू माइंड। संकल्प करना, विकल्प करना, फिर संकल्प करना, ये मन है। तो मन विचारों का विषय है। तो विचार कहां से आएंगे? द्वैत से। जब आप दो मानेंगे, दो नाम है संसार का। क्या मतलब? चार आचार का नाम संसार है, जड़ और चेतन का नाम संसार है, हाय प्राणी और पदार्थों का नाम संसार है। यदि संसार बोलोगे द्वैत का नाम, दो का नाम संसार। क्योंकि रब ने दुनिया को दो करके बनाया है। एक चीज नहीं बनाई, दो बनाया। दिन और रात, ये दो का एक। नर और नारी, दो। संयोग वियोग, दो। जन्म मरण, दो है। खुशी और गमी, दो। भगवान ने दो बनाया साथ साथ। या भली प्रकार जिसे द्वैत बोलती हैं, जिसे द्वंद्व बोलती हैं। संसार, विचार संसार का नाम है। विचार किसके मन में आते हैं? जो संसार को सत्य मान रहा है, जिससे संसार की असलियत को नहीं जाना। कभी भविष्य का विचार आएगा, कभी भूतकाल का विचार आएगा, कभी वर्तमान का विचार आएगा। ये नाना प्रकार के विचार, कभी आपका विचार आएगा, कभी श्रीमान का, कभी नौकरी का। देयर वर सो मेनी थॉट्स अगेन एंड अगेन इन योर माइंड, हियर देयर एवरीवेयर। ये कब होता है? जब हम संसार को इसके असली रूप में नहीं जानते। अनित्यम आत्मकम। तो विचार किसका विषय है? संसार का। विचार किसका विषय है? अभी हलचल मचती है, मुझसे पूछो। मैं इसलिए भेजा गया हूं कि आपको गीता जी समझा दूं। विचार संसार का विषय है। विचार संसार कारण से। संसार किसका विषय है? आइए बाबा, 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 विचार संसार का विषय है। जो संसार को सत्य माने बैठा है, जो संसार नाम है प्राणी पदार्थों का, संसार नाम है चार आचार का, जड़ और चेतन का नाम संसार। मैटर प्लस पावर इज इक्वल टू वर्ल्ड। तो ये जड़ और चेतन अगर हम इनको सत्य मानेंगे तो विचार नाना प्रकार के उठेंगे। तो संसार किसका विषय है? अज्ञानता का विषय संसार। वेरी गुड। जहालत है उर्फा पे तो दुनिया है। ये कृष्ण ने कितना कमाल किया। जरूरत है रिसर्च करने की। इसलिए मैं कह रहा था, मैं तो आपको संतरे के अंदरला हिस्सा निकाल निकाल के, जैसे बीमार आदमी के यूं निचोड़ा जाता है, आपको जूस दे रहा हूं एक एक संतरे की डली निकालकर। इसे हजम करने की कोशिश कीजिए। बहुत कमाए। और इस उपदेश के बिना बेड़ा ही गर्क है। हाँ, जड़ चेतन का नाम संसार है, द्वैत का नाम संसार है। जब हम इसको सत्य मानते रहेंगे, हाँ,
पेट मरो, संसार विचार जरूर उठेंगे और दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे जब तक आप संसार को संसार के असली रूप में नहीं देखेंगे। और संसार किसका नाम है? अज्ञानता का। तो बस फिर समझ आ गई, जब तक ज्ञान नहीं हो पल्ले तो मन पिया हल्ले। हाय 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 हाय, मैं खींच खींच के ले आया हूं, एक एक कदम एक एक पग संसार अज्ञानता का विषय गए। अब इस विषय को, अब संसार को उड़ाए तो ज्ञान से उड़ता है, जबरदस्ती नहीं। कोई गोली थी ना थी कि नहीं मार सकते संसार गायब हो जाए, ज्ञान से, विचारों से। तो जो भगवान ने ज्ञान दिया है, पहले संसार के ज्ञान को जाना जाए। संसार क्या है? अनित्यम असुखम है। अब आपके इस जो मन दौड़ के इधर जा रहा था, बंद, संकल्प विकल्प बंद है। जब ये बात समझ, ये सिर्फ आप कर सकती हैं, रजोगुणी तमोगुण नहीं कर सकता, कि तो अनित्यम असुखम है, ये जान लिया, एक प्रॉपर इनके विचार करना, आपका मन पीछे हटेगा। इन नाम रूपों की असलियत जानकर पीछे हटने का नाम वैराग है, अर्थात संकल्प विकल्प से पीछे हटने का नाम वैराग है। संसार संबंधी विचारों को छोड़ने का नाम वैराग है। अब क्या विचार करेंगे? जो कि सच्चाई है भगवान की। आहा, तो भगवान के चिंतन का नाम भक्ति है, भगवान के चिंतन का नाम डिवोशन है, संसार के चिंतन का नाम विक्षेपता है, जहालत है, बेचैनी है, बेकरारी है, नाना प्रकार के दुख है। इसको समझ लो और कभी ना भूलो। जब तक हम संसार संबंधी संकल्प विकल्प छोड़ेंगे नहीं, तब तक कहां वैराग है? वैरागी आदमी कभी संसार का चिंतन नहीं करता, वैरागी आदमी भगवान का चिंतन करता है। उसे ये पता लग गया, इसका मैं चिंतन करूंगा तो राग द्वेष पैदा होंगे हैं। और राग किसको उत्पन्न करता है? राग इज द प्रोडक्ट ऑफ मगर राग द्वेष तो एक ही है। राग द्वेष को पैदा मारो काट, राग द्वेष एक मानो। तो राग द्वेष किसका प्रोडक्ट है? चलो मैं द्वेष को बीच में मिला लेता हूं। राग द्वेष किसका? राग द्वेष किसको पैदा करता है? संसार को, स्वार्थ को। अब आप कमली कमली बातें मारेंगे। राग और शक्ति में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, सिर्फ पर्यायवाची शब्द है। राग और शक्ति पर्यायवाची है। जैसे मैं रवि कह दूं या सूर्य कह दूं तो पर्यायवाची शब्द है। किसको? ओ मेरे भाई, चुप पकड़ के बैठ जा। काका तुम्हें क्या हो जाता है? राग नाना प्रकार की वासनाओं को पैदा करता है। जब हमें इनके प्रति राग हो जाएगा तो ये मुझे मिलना चाहिए, आप बहुत अच्छी है, आप मुझे मिल, तू बहुत अच्छी है, शादी होनी चाहिए। ये देखो, अगर ना आपको ये सोचा जाए तो कोई आपको चाहिए। फ्रिज बहुत अच्छी है, राग हो गया, मेरे घर में आनी चाहिए ना। फर्स्ट अटैचमेंट देन डिजायर। ओए मर गए, ओए मर गए। और अटैचमेंट, इनके गुणों को देखा गया, ये बड़ा जोड़ी है, ये बहुत अच्छी है, ये कांटे बड़े अच्छे लगती है, उन्होंने पहन रखे थे, बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ, बार बार चिंतन किया, राग पैदा हो गया। नाउ डिजायर टू गेट, लुक एट ऑल दी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। राग अगर कामना ना पैदा करता तो भी इस दुनिया का नक्शा कुछ और होता। ओ मेरे कन्हैया, राग इज द प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, डिजायर्स। राग से क्या पैदा हो जाता है? कामनाएं। और कामनाएं किसको पैदा करती हैं? कामना वास्तव में कोई अंतर नहीं। कामना किसको पैदा करती है? जो आपका तजर्बा है वो भी नहीं आप बोल सकते। कामना विक्षेपता को पैदा करती है, हलचल को पैदा कर देंगी, मतलब अशांति पैदा हो जाएगा। विक्षेपता, हलचल, इसको अशांति कहेंगे, बेचैनी कहेंगे, बेकरारी कहेंगे। अब हमें क्या चाहिए? शांति। तो क्यों ना रब ये पाठ पढ़ाए, जो इंसान करे। ये कितनी अच्छी गीता है, मैं ठीक समझा सकूं और आप ठीक समझ के मन में रख सके। ले आया हूं, मैं को स्टेप 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 वही ले आया हूं। आहा,
इसलिए मेरे कृष्ण आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, जो हिंसा करे ख्वाहिशे दिल से दूर। या शुरू में कहा फिर भगवान ने, तो भगवान बोले जो हो मैं वे जात, जो मेरे में तल्लीन हो गया है। तो हम कहा कि रब आप में कौन तल्लीन हो गया? जो मन से करे दूर सब ख्वाहिशात। वो गीता को समझाना बड़ा मुश्किल है, वो गीता को समझना भी मेरी बेटी बड़ा मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल, क्योंकि ये चोटी की फिलॉसफी है, ये चोटी का मनोविज्ञान है, इंडियन दी बेस्ट मनोविज्ञान, दी बेस्ट साइकोलॉजी। हाय हाय, एक बार ये समझ आ जाए सही, फिर जीव नहीं निकलता। आहा, एक बार समझ आ जाए, ये अगर धीरे करके समझ आ जाती है तो मेरे स्वामी हथराया करते थे, इसे बोलती हैं मनोविज्ञान को, ये अंग्रेज लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल बोल लेती हैं। तो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थ भी ठीक है। इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं जरा? PSY फसाई, CHO चलो, GIG फसाई चलो जी। एक बार ये बात समझ आ जाए तो बस फंस गए हम, फिर निकल ही नहीं सकते। फसाई चलो जी, PSY CHO LOGY, फसाई चलो जी, फिर फंस गया जी। संसार से निकल जाएगा। भगवान में फंस जाने का नाम भक्ति है, भगवान में उलझ जाने का नाम भक्ति है। हाय, किसी के शरीर में फंस जाने का नाम लव अफेयर है, लेकिन भगवान के प्रेम में फंस जाने का नाम भक्ति है, डिवोशन है। वो है लव अफेयर, सिर्फ शरीर का अटैचमेंट, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती, बड़ी हिम्मत मार लोगे, दोनों की शादी हो जाएगी, बच्चे बना लोगे, विक्षेपता हो जाएगी, बेचैनी आपस में रहेगी, ये कोई बड़ी हिम्मत है। लव अफेयर का परिणाम क्या है? मैरिज, और मैरिज का परिणाम क्या है? सो मेनी चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का परिणाम क्या है? सो मेनी डिजायर, डिजायर का परिणाम क्या? विक्षेपता। हाय मेरे रब्बा, पर ऐसा कौन जाने, इस परिणाम पर भला कौन सोचे? आप तो सोचो, आपके लिए मैं आया हूं ना, आपको समझाने आया हूं भगवान जी की वाणी, आप तो पिकअप कर लो। इस तरह जो जान के भगवान की ओर लग गया उसको वैराग कहती है, वैरागी कहेंगे, वो वैरागी है। अब वो क्यों उलझेगा संसार के नाम रूपों में? ऐसी जिस मेरी बेटी की बुद्धि खुल गई है, वो अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारेगी? वो रहेगी संसार में, लेकिन अपना कर्तव्य कर्म करती हुई, केवल अपने जो जरूरी कर्म करे, गैर जरूरी को छोड़ देगी। जो गैर जरूरी है, जो कर्तव्य कर्म नहीं, सिर्फ सुपर इंपोज किए थे हमने कि ये मेरे लिए जरूरी है, लेकिन थे नहीं। बुद्धि के साफ हो जाने के बाद, बुद्धि के निर्मल हो जाने के बाद फिर जी छोड़ देता है। इसलिए हमारे देश में ये गायत्री छंद बड़ा मशहूर, गायत्री मंत्र कह लो, बड़ा मशहूर है, क्योंकि इसमें मांगा भी यही गया है। पहले जो कहा गया ना, जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, यहां तक भगवान की महिमा गाई गई। भगवान ऐसे, मेरे प्रभु तू ऐसे हो। और फिर भगवान कहते अच्छा चल मैं ऐसा सही, पर तू जो मेरी महिमा गा रहा है क्यों? धियो जना प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को विवेक की बना दो, विवेक की नहीं, मेरी बुद्धि के आवरण को खोल दो। सब कुछ मिल गया फिर। अगर भगवान आपकी बुद्धि को, इसके अर्थ की गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? बुद्धि के आवरण को उतार दो। भगवान से प्रार्थना की गई है, मेरे प्रभु मेरी बुद्धि के आवरण को उतार दो, ताकि बुद्धि मुझे बताती रहे करना है क्या और न। सब कुछ आ गया, फिर तो मेरी बेटियों सब कुछ पता लग गया, जिसको ये समझ आ गई करना है क्या और न करना है। फिर ऐसे नेक जीव जो करना है उसमें लग जाएंगे, और जो नहीं करना उसमें जान भी आपकी जाए, आप नहीं करेंगे। ऐसे आजकल इंसान कितने रह गए जिनको उन्होंने जान लिया है, जिसकी कॉन्शियस ने बता दिया है कि ये प्रॉपर है और वो ही कर रहे हैं, और जिसकी गुड और ब्राइट कॉन्शियस ने बता दिया ये करना इम्प्रॉपर है और वो नहीं कर रही। ऐसी नारियां बहुत तोड़ी हैं, वरना जमीर तो आपको प्रिक करती है, प्रिकिंग। जैसे नया चोला ये साड़ी पहन लेते हो, न्यू पिंच बोलती है मादी थी, न्यू पिंच। कॉन्शियस ने कितनी बार पिंच किया होगा आपको, कितनी बार, लेकिन आप जैसी दानात तो सुन लेती हैं, नालायक आदमी इतनी पिंच होने पर नहीं सुनते। हाय हाय, उनको पिंच चोर का पंच मशीन भी उनके अंदर चली जाए तो भी नहीं मानते। वो पंचिंग मशीन कुछ और होती है बेटे, पिंच करना तो है, छोटी सी 2 उंगलियां ली और यू न्यू पिंच हो गया। तो पंचिंग मशीन होती छेद वाली मशीन, अगर उनमें पंचिंग भी हो जाए तो भी नहीं मानते। इतने जलील होके, बर्बाद होके भी, इवन देन देयर इज नो न्यू टर्न एट ऑल,
नो न्यू चैप्टर इन देयर लाइफ, उसी ओल्ड रट में रहती हैं, जलील होते थे। पर आप वो नहीं है, आपका दिल ही ना करता इधर आने का। अगर आप ओल्ड रूटीन में रहते तो आपकी जमीर और आपकी बुद्धि जरा स्ट्रांग बनती जा रही है, आप प्रॉपर को छोड़ते जा रही है, प्रॉपर को ग्रहण कर रही है। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं मेरे देवियों, आपको समझ आ रही है ये चीज अनुचित है। नाउ यू आर लिविंग ए साइट, और ये पता है मैंने ये क्या करना है, और उसको आप उठा रही है, उसको आप पकड़ती जा रही है। ये भगवान की बड़ी कृपा, ये प्रभु की बड़ी कृपा। तो मेरे भगवान कह रही है वैराग में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुलती के लाल। बिल्कुल, इसमें जरा भर भी शक नहीं है। ऐसे वैराग में इतनी भारी शक्ति है कि बिगड़े तिगड़े मन को अपने में ले आता है, बिगड़े तिगड़े मन को अपने में बिठा लेता है, और ऐसा मन भगवान का प्यारा बन जाता है। एक ने स्वामी जी से पूछा था अमेरिका में, हाँ राग भरा मन कैसे हो राग भरा मन कैसे होता है, वैराग भरा मन कैसे होता है? और दृष्टांत लो, मेरे स्वामी जी का, मेरे गुरुदेव का, मेरे सताज का फरमान, वैराग भरा मन कैसे होता है? तो स्वामी जी ने कहा जैसे कि कोबरा, बड़ा सा दृष्टांत है, छजरी वाला सांप, हाँ फुंकारे मारता हुआ जा रहा हो किसी की जान लेने के लिए, उसको भी तो धर्मराज प्रेरणा देती है ना। फुंकारे मारता जा रहा हो, तेजी से जा रहा है, और छजरी पूरी खुली हुई है, कोबरा उसका पूरा खुला हुआ, हाँ जा रहा है। ये राग भरा मन है, राग भरा मन। और वैराग भरा मन क्या, जब यही अपनी बिल में कुंडली मार के बैठ जाए। और देखिए हमने देखो तो नहीं, पर पढ़ा जरूर है, स्वामी जी ने भी दृष्टांत दिया। सांप कुंडली मार के जब बैठ जाता है तो कैसे बैठता है, तो ये इसकी पूंछ होती बेटी, हाँ अब ये कुंडली मारता गया, कुंडली बचे, ये कुंडली मारता गया मारता गया मारता गया, ये मुंह आ गया, ये इसकी पूंछ थी, ये अपना मुंह इस पूंछ के ऊपर रख लेगा। अब ये घंटों आराम से रहेगा। जो मन वासनाओं से भरा हुआ था, कामनाओं से भरा हुआ था, इच्छा और राग द्वेष से भरा हुआ था, वो अपने में कुंडली मार गया और अपने प्रभु के चिंतन में आद और अंत को मिला गया। ये वैरागी मन है। बहुत कमाल का दृष्टांत, बहुत गजब का दृष्टांत। कुंडली पे कुंडली पे कुंडली पे कुंडली, ये ध्यान अवस्था हो गई, ये एक का चिंतन हो गया। बिगनिंग एंड एंड, आगाज अंजाम दोनों मिले पड़े हैं। सांप जब भी रेस्ट करता है अपनी पूंछ के ऊपर सिर रखकर, पूंछ उसका स्टैंड का काम करती है, पूंछ स्टैंड का काम करेगी है। फिर ऐसे बुजुर्ग हो जाता है आदमी तो सवेरे ध्यान में बैठते हुए तो पीछे तकिया लगा करके, आप दीवार पर तकिया रख के उसका सहारा लेके बैठ जाती है। तो सांप सहारा लेता है अपनी पूंछ का, पूंछ उसकी यूं खड़ी जाती है, उसकी सिरी है, ये इसके ऊपर बैठकर। तो वैराग्य मन सांप कुंडली में हो तो ये वैरागी मन है, और सांप फुंकारे मार के किसी को काटने जा रहा हो तो ये रागी मन है। इतनी वासना, इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतना लेना देना, और आपका मन तो अब कुंडली मारता जा रहा। देखने, जस्ट इमेजिन, जस्ट रियलाइज, ये अपने आप में आता जा रहा, अपने आप में रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायम लग लगे। जो अपने आप में आत्मीय आत्मना तुष्टा, आत्म में आनंदित, अपने आप में खोए हुए, अपने आप में कह के मार रहेंगे, किसी के द्वारा नहीं है, टीवी देख के नहीं, बीवी देख के नहीं, शतरंज खेल के नहीं, जुआ खेल के नहीं, गपशप लड़ा के नहीं, जो अपने आप में खुश है, उसको वैरागी बोलते हैं। जैसे कि आपकी आंतरिक अवस्था मेरे देवियों डे बाय डे बनती चली जा रही है। परमात्मा करे इस तरह हम महाराज जी की वाणी का लाभ उठाते हुए डे बाय डे आगे निकलते जाए, और आगे विकास कर ले, और आगे विकास कर ले। वरना तो जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिए, उनको पढ़ू करके, लिखा के, शादियां करके मर गए, ये भी कोई जिंदगी है? ये कोई जीवन तो नहीं ना। पहले माँ बाप ने ऐसा किया, फिर अब हम भी यही मिट्टी पा रहे हैं। शादी कर ली है, बच्चे बना लिए, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, जैसे जहान को बड़े बच्चों की जरूरत है।
क्या हमारे देश को बच्चों की जरूरत है? आबादी बढ़ाई जा रही है। इससे मतलब कोई भी नहीं सोचता, कोई मेरी बेटी, कोई बच्चा नहीं सोचता मैं अपने देश के साथ जुल्म कर रहा हूं। जो मेरा देश को नहीं चाहिए मैं वही बच्चे फेंकी जा रहा हूं। फिर आगे हमारे बच्चे क्या, जो हमने मिट्टी पाई वो अंगारे पाएंगे अपने सिर में, फिर वो शादियां करेंगे, फिर वो एक से अनेक बनाएंगे, फिर वही उनके फिर आगे बच्चे यही करेंगे। ये मतलब क्या हुआ? ये जीवन है क्या? नहीं, यही पशु दरिंदे कर रहे हैं, परिंदे कर रहे हैं, चिंदे कर रहे हैं, और वही हम कर रहे हैं। इट मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन। तो फिर जिंदगी क्या है? जिंदगी है जिंदगी देने वाले को अनुभव करना। जिंदगी है जिंदगी देने वाले को अनुभव करना। कभी ना भूलना मेरी देवी, हमारा हिंदू धर्म बता रहा है, हमारा वैदिक धर्म आपके आंखें खोल देता है। जिंदगी है जिंदगी देने वाले को अनुभव करना। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, सुनिए जरा महापुरुष क्या कह गए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और दिल की पट्टी में लिखो, और मैं लिखूं पेंटर बन के, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो। कैसे किसी ने जिंदगी के साथ खेल खेला हो? जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हाय वे हाय वे हाय। बाबा एक बार फिर बोल, सुनो, मन में बिठाओ। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ये तो कोई जिंदगी तो ना हुई। जिंदगी में के रहते हुए कृष्ण भी यही कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लीजिए जीते शिवन। इन कमजोरियों को निकाल दिया अपनी जिंदगी में रहते हुए, और मुझे अनुभव कर लिया। हाय असीरे बदन रह के आजाद है इंसान वो योगी, ये दिल शाद है, ये है जिंदगी। और जो आप कर रहे थे वो जिंदगी थी तो क्या थी बाबा? शर्मिंदगी है। हाँ, बंदगी, जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, ये अनुभवी कह गए। जिंदगी बिन बंदगी, भक्ति के बिना शर्मिंदगी। शर्मिंदगी से भरी हुई है वो जिंदगी जिसमें बंदगी नहीं। परमात्मा करे आप इसको साबित करें कि जिंदगी नाम बंदगी का है। जिंदगी जिंदगी देने वाले को अनुभव करने का नाम है। जिंदगी जिंदगी देने वाले को अनुभव करने का नाम है। जिसने हमें जिंदगी दी है उसको अनुभव करना। आहा, ना कि ये जो हम करते, मिट्टी पाली, बच्चे बना लिए, पढ़ा दिया, उनकी शादियां, जिस शादी से हम दुखी हुए हैं वही शादियां बच्चों कर जाते। ले बच्चों, हमने शेर दुख पाया, तुम 1.5 किलो दुख पाना, तुम भी यही लाइन पकड़ो। आगे फिर भी वही कर रहे हैं। द सेम रूटीन इज गोइंग ऑन फ्रॉम वंश टू वंश, और आगे और आगे और आगे। पर भगवान ये नहीं चाहते। भगवान कहती हैं तुम सुख के लिए आए हो, सुख पाओ, सुख दे के चले जाओ। ये कृष्ण ये कहना चाहती हैं, सुख के लिए आए हो, सुख पाओ, सुख दे के चले जाओ। कहां कृष्ण ने कहा है? गीता में कहा है ये, तुम सुख के लिए आए हो, सुख पाओ और सुख दे के चले जाओ। हाय, कहां कहा है? बहुत अच्छे, और सोचो, समय आपका हो गया। तुम सुख के लिए आए हो, सुख पाओ, सुख दो, चले जाओ। हम सुख पाने आए हैं, सुख पाए और सुख दे भी जाए। यह नहीं कि सर्वभूति तेरता 2 बार भगवान ने 5वें अध्याय में फिर रिपीट किया 12वें अध्याय में है। क्या कहा? सबकी भलाई में कहां है? वो खुद भी सुख पाता है और सुख दे के चला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। या और ले चलू 12वें अध्याय में, किसी को भी आजार, किसी से भी आजाद, किसी को दुख नहीं देता, किसी से दुख, सबसे सुख लेता है और सबको सुख दे के चला जाता है। जिंदगी का मतलब मेरी देवी भगवती ये है, इसको वैराग कहते हैं। आज सोच लेना, घर में जाओ, खाओ पियो, कोई काम अधूरा पड़ा जरूर कर लो। उसके बाद जैसे मैं आलती पालती लगाता हूं 1.5 घंटे के लिए, आप भी जरा 10-15 मिनट के लिए आलती पालती लगा लेना।
और सोचना कि वैराग की परिभाषा हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं। हमारे सरताज, हमारे मन के राजा कृष्ण ने वैराग की परिभाषा क्या निराली की है। आखिर में कहता हूं, वैराग क्या है? अनुचित को अनुचित जान के छोड़ देना। ये इरादे अनुचित है, गए। ये मेरे मन के विचार अनुचित थे, गए। ये मेरे कर्म अनुचित थे, गए। ये इरादा उचित है, मेरे पास आ गया। ये विचार उचित है मेरे पास हमेशा के लिए। ये कर्म करे मेरे लिए जरूरी थे, यही करूंगा। इसी को वैराग कहते हैं। अनुचित को रियलाइज करके सिर्फ रियलाइज नहीं करना, निकाल देना। अच्छा, उचित को रियलाइज करके हमेशा के लिए मेंटेन करना, हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेना। देवियों, इसी को वैराग कहती है, इसी को ज्ञान कहती हैं, इसी को विवेक कहती हैं, इसी को योग कहती हैं। आखिर में भगवान ने कहा इसी को तप कहती है। ये पर्यायवाची शब्द है वैराग, ज्ञान, योग, तप। ये आपके सिनोनिमस है या पर्यायवाची शब्द? आज जाके विचार करो। जो जरूरी काम है शक कर लेना, खा पी लेना, लेकिन यक वक्त नहीं लंबी तान के सो जाना, बल्कि जरा विचार करके फिर सोना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।